ओम नमः शिवाय। प्यारे बच्चों, मैं सरोज नागपाल आज आपके समक्ष कक्षा 10+2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित पाठ 10 उमाशंकर जोशी द्वारा रचित छोटा मेरा खेत कविता की व्याख्या करना चाहती हूँ और इसके साथ साथ आपको सफल होने के लिए एक सीख देना चाहती हूँ। तो पहले कविता की व्याख्या। इसमें कवि कहना चाहता है कि कवि और किसान में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही तरह का काम करते हैं। कवि कागज पर कविता उगाता है और किसान जमीन पर फसल उगाता है। जानते हैं कैसे? छोटा मेरा खेत चकोना, कागज का एक पन्ना। कवि कहता है कि मैं भी एक किसान हूँ, कागज का एक पन्ना मेरे लिए 4 कोनों वाला एक खेत है। कोई अंधर कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। कवि के मन में भावना की आंधी ने कागज के पन्ने पर क्षण का बीज बो दिया। क्षण मतलब विचार, यानी विचारों का बीज कागज पर बोया गया। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष। खेत में बोया गया बीज अनेक प्रकार के रसायनों जैसे हवा है, पानी है, खाद है इत्यादि लेकर स्वयं को गला लेता है। उसी प्रकार विचार का बीज भी कल्पना के सभी सहायक पदार्थों को पी जाता है। शब्द के अंकुर फूटे, फिर तो कवि के मन में भावों में शब्द रूपी अंकुर फूटते रहते हैं। पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष भाव रूपी पत्तों और फूलों से लदकर कविता विशेष रूप से झुक जाती है। जिस प्रकार खेतों में बीज विकसित होकर पौधे का रूप धारण कर लेता है तथा पत्तों व फूलों से लदकर झुक जाता है, झूमने लगे फल रस अलौकिक। कवि कहता है कि जब कवि के मन में पलने वाला भाव कविता रूपी फल के रूप में पक जाता है और झूमने लगता है तो उसमें से एक दिव्य यानी अद्भुत रस टपकने लगता है। अमृत धाराएं फूटती, इससे अनंत की धाराएं फूटने लगती हैं। रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की। भावों की बुआई तो आप जानते ही हैं कि एक क्षण के लिए हुई थी, लेकिन कविता की कटाई अनंत काल तक चलती रहती है। इसका मतलब ये है कि अनंत काल तक पाठक कविता के रस का आनंद प्राप्त कर सकता है। कविता रूपी फसल का आनंद अनंत है, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। इस रस को जितना भी लुटाओ कभी खाली नहीं होता, उतना बढ़ता जाता है। रस का अक्षय पात्र सदा का, कवि इसे रस का अक्षय पात्र कहता है। छोटा मेरा खेत चकोना, कवि कहता है कि उसका कविता रूपी खेत 4 कोनों वाला बहुत छोटा सा है, लेकिन इसमें रस कभी समाप्त नहीं होता। अब बारी है आज की सीख की। सीखने की इच्छा रखने वालों के लिए पग पग पर शिक्षक हैं। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आपने ये वीडियो देखी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।